तो आज की वीडियो हमारे चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इससे हमने 11 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आ चुके हैं और आने के चांस रहते हैं। पहला हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कूलॉम का नियम, विद्युत द्विध्रुव अगुण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बल युग्म का अगुण, विद्युत फ्लक्स, गॉस का नियम और सिद्ध कैसे करते हैं इसको, और अनंत समतल चादर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत आवेशित तार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम एक एक करके इस वीडियो में इन सभी को कवर करेंगे। अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी बना देंगे। पहला हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। ये 2015, 16 और 17 में आया हुआ है और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसका। घनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से परिभाषित करते हैं। घनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक देखेंगे हम तो F मान होता फोर्स जिसका बल होता न्यूटन, Q मान होता आवेश, इसको आवेश होता है, इसका मात्रक क्या होता है कूलॉम, तो न्यूटन प्रति कूलॉम हो गया। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन देखें, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलॉम का सूत्र लिखो। ये 2008 और 16 और जेडन सेट में आ चुका है। या फिर अथवा करके क्वेश्चन आता है कूलॉम का विद्युत बल संबंधी नियम लिखो। ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो पहले हम देखेंगे कूलॉम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कौन से हो सकते हैं, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल हो सकते हैं। उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि एक आवेश आएगा और एक आवेश ये आएगा तो क्या होगा, एक आवेश आएगा तो उन पर लगने वाला बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है, उन दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 1 होगी। फिर हमारा तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके बीच की दूरी हम r मान लेंगे तो इसके क्या होगा, उल्टा होगा इसका, ठीक है। जैसे अगर दूरी ज़्यादा होगी तो फोर्स कम होगा, अगर फोर्स कम होगा तो दूरी ज़्यादा होगी। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम संयुक्त कर देंगे। समीकरण 1 व 2 को संयुक्त करने पर, जोड़ने पर इनको, तो F और F ऐसी का ऐसे आ जाएगा, अनुक्रमानुपाती का साइन ऐसी का ऐसी है। फिर एक की मल्टीप्लाई अगर हम Q1 और Q2 से करेंगे तो Q1 और Q2 आएगा और R का स्क्वायर आएगा। अगर हम इसको हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती साइन को हटाते हैं तो कुछ नियतांक लेना पड़ता है, तो नियतांक हम K ले लेंगे तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K की जगह K का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो हम रख देंगे K की जगह पर रखेंगे तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यही सूत्र होता है। इसका मात्रक है कूलॉम स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर। कूलॉम स्क्वायर क्यों है, क्योंकि एक कूलॉम इसका और एक कूलॉम इसका है। इन कूलॉम आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलॉम होता है, तो यहाँ पर 2 कूलॉम है तो आवेश स्क्वायर लग गया इसके पास। अब मीटर का जो होता है R होता है दूरी, उसका जो मात्रक होता है मीटर होता है, तो 2 स्क्वायर है तो यहाँ पर भी 2 स्क्वायर हो गया 2। फिर हम तीसरा देखेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करो। इसको है देखेंगे हम, एक चित्र बनाएंगे हम Q, इससे R दूरी पर एक परीक्षण आवेश यानी Q0 रख देंगे। मानो कोई आवेश इस Q से R दूरी पर परीक्षण आवेश Q0 है। इस आवेश से R दूरी पर कोई परीक्षण आवेश Q0 है तो उस पर लगने वाला बल कौन सा, कूलॉम वाला बल लगाएंगे हम। F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, उस पर लगने वाला बल हो गया। अब Q1 की जगह क्या पर है हमारा, खाली Q है, और Q2 की जगह हमारा Q0 है, तो रख देंगे हम Q1 की जगह Q खाली और Q2 की जगह Q0। समीकरण नंबर 1। फिर परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है F/Q। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ पर रखा जाएगा, इस F की जगह पर इस सारा मान रखा जाएगा। तो रखते हैं E = 1/4 एप्सिलॉन
Q1 Q2 Q1 Q नोट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू। इस क्यू से ये क्यू कट गया क्योंकि ये समान होते हैं, ऊपर नीचे पर है। फिर हम देखते हैं Q1 निकलता हमारा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही क्या है हमारा सूत्र है। फिर हम चौथा है वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर आवेश परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। माना कोई आवेश, एक आवेश आएगा माइनस का, एक है प्लस का, क्या है ये विपरीत आवेश है, यानी कि अलग अलग आवेश है पर क्या है बराबर आवेश है। यहाँ एक प्लस है तो यहाँ एक माइनस है, ठीक है, यही वैद्युत द्विध्रुव है। फिर हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव अगुण किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक निकाय के दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव अगुण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो P इक्वल टू क्यू ले लेंगे हम, उनके बीच की दूरी के इन दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या होता है, एक एल आएगा एक एल आएगा, तो यह क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 क्या होता है 12, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर हमारा 6 क्वेश्चन है हमारा, है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छे यानी कि अनुदैर्ध्य है, ये अच्छे स्थिति और अनुदैर्ध्य स्थिति एक ही है। पेपर में ये दोनों तरीके से पूछ लेता है। स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ये 2013, 14, 16, 19, 22 और जीई सेट में आ चुका है। तो हम इसको देखते हैं। पहले हमको एक चित्र बनाना पड़ेगा जो हमको एक ऐसी बेलनाकार का करेंगे। फिर हम एक इसके वो लिखेंगे पोल, ए पोल और बी पोल, जिस पर ए पर माइनस क्यू आवेश है और बी पर प्लस क्यू आवेश है। इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर बिंदु कोई सी लगा देंगे हम। इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल है और इस पूरे की दूरी 12 है। तो इसमें हम थ्योरी में लिखेंगे, इसमें माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर क्रमशः माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश है, यानी कि ए पर कौन सा आवेश है माइनस का और बी पर प्लस का, ये क्रमशः हो गए। उसके मध्य बिंदु ओ से, मध्य बिंदु के यहाँ पर ओ से आर दूरी पर बिंदु सी है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके निकालने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, ए सी। पहला ए सी किसके बराबर है, ए ओ प्लस ओ सी के, यानी कि ए सी किसके बराबर है, ए ओ प्लस ओ सी के। तो ए ओ की वैल्यू कितनी एल और ओ सी की आर, तो रख देंगे हम ए सी इक्वल टू आर प्लस एल। इस आर को हम पहले ले लेंगे क्योंकि आर हमारा पहला आता है, तो आर प्लस एल। फिर हम देखेंगे ओ सी किसके बराबर है, ओ बी प्लस बी सी। तो ओ सी का मान कितना हमारा आर, तो आर रख देंगे हम इक्वल टू ओ बी का मान कितना हमारा एल प्लस बी सी हमको नहीं पता है, तो हम इसको इधर करेंगे तो आर माइनस एल इक्वल टू बी सी, क्योंकि आर प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। इसको हम ठीक से लिखेंगे बी सी इक्वल टू आर माइनस एल। अब लिखेंगे हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश है तो प्लस क्यू आवेश क्या पर है बी पर, तो बी की वैल्यू काम पर ये आएगी, तो इसकी आर की जगह हम ये मान रख देंगे हम। तो समीकरण नंबर क्या हो जाएगी हमारी 1, E1 क्या होगी हमारी 1। फिर हम देखेंगे माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हम लिख लेंगे। क्या है हमारा यहाँ माइनस, तो माइनस पे क्या है हमारा ए, तो हम इसका मान यानी कि आर प्लस एल का मान यहाँ पर रख लेंगे। समीकरण नंबर होगी हमारी 2। फिर बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता, तो E1 इक्वल टू E1 माइनस E2 रख देंगे हम। तो E1 की वैल्यू हमारी ये आएगी, इसे रख देंगे हम, और E2 की वैल्यू हमारी ये आएगी, तो इसको हम रख देंगे। फिर हमको ये हमको कॉमन दिखाई दे रहा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट और क्यू, 1/4 एप्सिलॉन नॉट और क्यू हमको ये कॉमन है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे। तो क्या बनेगा 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। फिर हम क्या करते हैं, इनकी तिरछी मल्टीप्लाई करा देंगे। इनका एलसीएम लेकर इनकी इसकी इधर करें, इसकी इधर करा देंगे। इनका एलसीएम लेकर इसकी एलसीएम लेंगे तो इनका क्या बनेगा, इसकी तरह हो जाएगा बिल्कुल। ये इस समय इस फॉर्मूले की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। ये इस समय ये इस फॉर्म में है, हमको इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे
और इसकी मल्टीप्लाई इससे करा देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करा देंगे। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा ये। अब आर प्लस एल स्क्वायर ये किसकी तरह है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इसको हम खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर यहाँ पर आर माइनस एल स्क्वायर किसकी तरह है, ए माइनस बी की तरह है। तो इसको खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो खोल देंगे हम ए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl माइनस ये वाला है तो यही आ गया। अब इस माइनस की मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर प्लस ये माइनस और ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। तो ये प्लस का और ये माइनस का तो कट गया, और ये प्लस का और ये माइनस का तो ये भी कट गया, और 2 और 2 4rl आ जाएगा यहाँ पर। क्यों हमारा ऐसे कैसे चल रहा है तो 4rl आ गया हमारा। फिर हम देखेंगे r की तुलना में l बहुत छोटा है, इसलिए इसको छोड़ने पर देखते हैं। फिर l क्या है हमारा छोटा है, क्योंकि इसके पास कितने बिंदु हो 1 2, इस l के पास भी 2 बिंदु और इस l के पास भी 2 बिंदु, पर r के पास कितने बिंदु हैं o b c 3 बिंदु, इसलिए r क्या है हमारा बड़ा है l की तुलना में। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं छोड़ देते हैं। तो छोड़ने पर क्या आएगा हमारा e = 1/4। और हम इस 4rl को क्या में कन्वर्ट कर लेंगे, 4l को हम 2l इंटू 2r में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे किसकी तरह दिख रहा है, कुछ इस तरह दिख रहा है। तो इसके अंदर हम p लिख लेंगे। तो p लिखने के बाद p इंटू 2r, r का 4, r की पावर 4। फिर हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करा देंगे तो 2pr, इस r की जगह 3 है तो हम r का क्यूब इंटू r निकाल लेंगे, क्योंकि हमको इस r से इस r काटना है। तो हमको कट गया ये। फिर यही सूत्र बन गया हमारा e = 1/4 2p/r³, यही सूत्र है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कूलाम का नियम, विद्युत द्विध्रुव अगुण, विद्युत द्विध्रुव के आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी, अच्छे स्थिति देखी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम निरक्षीय स्थिति और आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।